अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं प्रवीण सुराना, एस्ट्रोलॉजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। शेयर मार्केट में दो तरीके के काम होते हैं, एक शेयर ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, और दूसरा शेयर इन्वेस्टमेंट। डे ट्रेडिंग में यह इंफॉर्मेशन पहले नहीं रहती है कि कितनी इनकम होगी, ये इनकम होगी भी या नहीं भी। ज्यादातर देखा गया है कि जो डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं और इनको रिकवर करने के लिए वो हर दिन अथक प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी रिकवरी बहुत जल्दी अगर हो जाए तो। लेकिन वहीं दूसरी ओर शेयर इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो एक टारगेट सेट करके करते हैं कि अगर इतनी इनकम होगी तो ही इन्वेस्टमेंट को सेल किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि डे ट्रेडिंग में लॉसेस की या इनकम की कोई सीमा नहीं रहती है। वैसे ही अगर शेयर ट्रेडिंग में अगर लॉसेस ज्यादा कुछ होते हैं तो देखा जाता है कि पूरी की पूरी लाइफ अफेक्टेड हो जाती है, क्योंकि उसमें फर्दर और काम करने के लिए नए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और जातक इसके लिए लोन पे लोन लेता है और उसकी रिकवरी करने के दिमाग में रखते हुए वो और नए पैसे को भी लॉस में डाल देता है। ऐसे में याद आता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर से अगर बात कर लें कि आपको डे ट्रेडिंग सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इससे क्या है, आप फर्दर लॉसेस से बच सकते हैं। यह बात तय है कि डे ट्रेडिंग से हर किसी को प्रॉफिट नहीं हो सकता। इसके लिए आपकी कुंडली के फिफ्थ हाउस को देखा जाता है। अगर आपका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है तो आपको डे ट्रेडिंग आपके लिए सुटेबल रहेगी। अब इसकी अगर पूरी डिटेल चर्चा करते हैं तो ये पाते हैं कि फिफ्थ हाउस में अगर राहु या केतु बैठा हो और अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड केंद्र में या त्रिकोण में अगर बैठे हो तो ऐसे में आपको शेयर ट्रेडिंग आपके लिए सुटेबल हो जाती है। डे ट्रेडिंग करने वालों के दिमाग में हमेशा यह रहता है कि उनसे परिश्रम करके पैसे का अर्जन करना उनके लिए थोड़ा सा टफ रहता है। इस वजह से वो इजी मनी को ढूंढते हैं और इजी मनी को करने के लिए वो डे ट्रेडिंग सट्टा करते हैं या फिर लॉटरी और आदि ऐसे उपायों से इनकम अर्न करने की हमेशा वो सोचते हैं। तो ऐसे में उनके साथ में फोर्थ हाउस भी जुड़ जाता है। फोर्थ हाउस को हम लोग कोरिलेट करते हैं जनता से, और फोर्थ हाउस को अगर लगन पकड़ते हैं तो सेकंड हाउस जो वेल्थ का होता है वो भी फिफ्थ हाउस होता है। तो जनता से कलेक्ट किए हुए पैसे, क्योंकि आप लॉटरी देख लीजिए या फिर एफएनओ, शेयर ट्रेडिंग एफएनओ में देख लीजिए, अगर आप एक ट्रेड करते हैं तो कोई ना कोई एक व्यक्ति लूज करता है तो दूसरा व्यक्ति उससे कमाता है। तो इसका मतलब जनता से आया हुआ पैसा फोर्थ और फिफ्थ हाउस कनेक्ट हो जाता है। और अगर देखा जाए तो फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस जो आपके भाग्य का है, भाग्य से भी ये नाइन्थ हाउस है, तो ये भाग्य से भी जुड़ा हुआ हो जाता है। तो ऐसे में देखा गया है कि फिफ्थ हाउस जैसे कि भाग्य से इनकम अर्न करने का हुआ, वैसे ही फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, 11th हाउस में और सेकंड हाउस में अगर राहु और केतु बैठे हुए हो और पंचमेश मतलब फिफ्थ हाउस के जो लोड अगर केंद्र में बैठ जाते हैं तो ऐसे में लॉटरी इनकम होना या फिर शेयर ट्रेडिंग करना ये आपके लिए अच्छा हो जाता है, वो आपके लिए बेनिफिटेड हो जाता है। आप अगर किसी भी कुंडली में देख लें, कईयों से आपने सुना हुआ होगा कि शेयर में लॉसेस उनको बहुत ज्यादा नहीं लगते। इस समय देखा जाता है फिफ्थ हाउस अगर लॉर्ड बुध हैं और वो केंद्र में बैठे हुए हैं तो मैक्सिमम जो केंद्र के जो लॉर्ड है उनके लिए वो मित्र ग्रह हो या फिर उनके खुद के लॉर्ड हो या फिर उनके मूल त्रिकोण राशि हो, तो केंद्र में उनका बैठा हुआ और फिफ्थ हाउस में राहु और केतु का बैठना हुआ, ये और भी ज्यादा इस चीज को पुष्टि कर देता है कि आपको शेयर ट्रेडिंग की इनकम अच्छी रहेगी। आपको अपने कुंडली में देखना है कि आपके फिफ्थ हाउस लॉर्ड कौन है और राहु केतु की प्लेसमेंट अगर फिफ्थ हाउस, नाइन्थ, 11th और सेकंड में है तो आपको शेयर ट्रेडिंग करने में आपको प्रॉफिट जरूर होता होगा। अगर आप इस चीज को कोरिलेट कर पा रहे हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के साथ में हम आपके पास में आते रहेंगे। जय जिनेंद्र।